रिश्तेदारों के बताए हुए सारे टोटके भी इस्तेमाल कर लिए और तो एक्सपेंसिव स्किन केयर भी इस्तेमाल कर लिया, मगर ये एक्नी है कि जा ही नहीं रहा है। तो मैं तुमको सारी गलतियाँ बताती हूँ जो तुमने की और साथ में कुछ टिप्स भी इस एक्नी को ट्रीट करने के लिए। तो टिप नंबर 1, सबसे पहले अपने मुंह पे कोई भी क्रीमें शरीमें और होम रेमेडीज़ है ना, इनको मलना छोड़ दो। रिश्तेदार जो मर्ज़ी कहें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, कुछ भी मत लगाओ, हर चीज़ छोड़ दो। ये जो कॉफ़ी वाले मास्क और पता नहीं कौन कौन से तरीके तोड़ के तुम्हें दादी और नानी को बता जाते हैं, सारे छोड़ दो। टिप नंबर 2, एक अलग से तौलिया रखो अपने घर में। ये नहीं है कि एक तौलिया वही सर पे है, वही मुंह पे है, वही बाथरूम में लटका दिया, पूरे घर में एक ही तौलिया घूम रहा है। अपना एक अलग तौलिया रखो, उससे सिर्फ मुंह साफ़ करो ना। अगर हो सके तो टिश्यू पेपर से कर लो, अगर नहीं है तो फिर टॉवल रख लो, और ये ज़्यादा ही एक्सपेंसिव भी नहीं। अब मैं तुम्हें बताती हूँ वो गलतियाँ जो तुमने की हैं जो तुम्हारे एक्नी को ट्रीट नहीं होने दे रही। यू आर चूजिंग द रॉन्ग स्किन केयर। तुमने जितना मर्जी एक्सपेंसिव हो, लेकिन जब तक तुम्हारे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं होगा वो एक वर्थ ही नहीं होगा। ऑयली स्किन होती है, ड्राई होती है, कम्बिनेशन होती है, और नॉर्मल स्किन टाइप होती है। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि अपनी स्किन टाइप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले अपने फेस को धो लो किसी भी क्लींजर से, जो क्योंकि अभी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी स्किन टाइप कौन सी है, तो फिर उसे किससे भी धो लो और फिर 30 मिनट के लिए छोड़ दो। उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाना। अगर तो वो बहुत ज़्यादा खिंच रही है तो वो ड्राई है, अगर सिर्फ फॉरहेड, नोज़ और चिन पर ऑयल आ रहा है तो वो कम्बिनेशन है, और अगर वो सारा ही फेस पर ऑयल आ गया तो वो ऑयली है। ठीक है। टिप नंबर 3, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। पानी ऐसे पियो जैसे तुम सहरा में रहते हो। तकरीबन दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पियो, और अगर तुम इससे ज़्यादा पी लेते हो दैन वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर तुम्हारी हैबिट नहीं ना बन रही तो मैं तुम्हें बताती हूँ, हर नमाज के बाद 1 गिलास पानी, और दिन में 3 बार खाना तो खाते ही ना, तो उसमें 1 गिलास पानी। ठीक है, अब 8 गिलास हो गए। अब 1 लीटर में 4 गिलास होते हैं तो 2 लीटर तो ये हो गया। बाकी का जो आधा लीटर है वो 1 गिलास हम सुबह उठ के पियेंगे और एक रात को सोने से पहले। अच्छा, वाटर एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा क्वांटिटी में लो तो इसका नुकसान नहीं है, लेकिन कम लोगे तो इसका नुकसान होगा। तो पानी पीना मत भूलना, और ये आपके अंदर की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं उन सबको ये एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है थ्रू स्वेट, यूरिन। पानी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बॉडी के एक एक सेल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो अपने आप को हाइड्रेट रखो। अच्छा, टिप नंबर 3 है कि अपने पिलो को इसको हफ्ते में 2 बार ज़रूर चेंज करो। 2 बार 3 बार जितनी बार कर सकते हो। पिलो केस चेंज ना करना फंगल एक्नी का एक मेजर रीज़न है। अगर तो आपके पास रेगुलर कोई भी पिलो केस है तो आप, और घर में 2-3 होंगे तो इकट्ठे करके रख लो और खुद ही धो लिया करो बजाय किसी को कहने के। इसके अंदर इतने ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, फंगल्स होते हैं, और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके जो डेड स्किन्स होती है, डस्ट होती है, बैक्टीरिया, हेयर ऑयल, और तो और हेयर्स। और अगर मेरी तरह लेज़ी हो तो फिर तो 3-4 इकट्ठे करके रख लो और इसको खुद ही चेंज कर लिया करो, और फिर हफ्ते बाद लॉन्ड्री से धुलवा लिया करो, नहीं तो खुद ही धो लिया करो भाई, इतना किसी का एहसान लेने की ज़रूरत नहीं। हेयर इज़ अनदर टिप, क्विट जंक फूड। बिल्कुल ही छोड़ दो ये जंक फूड, ये दुश्मन है तुम्हारा। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ लेके जाता है जो कि फिर एक्नी कॉज करता है और स्वेयर एक्नी कॉज करता है। इसकी वजह से इंसान इतना डिप्रेस्ड हो जाता है। मुझे पता है, जब ये सामने पड़ा हो तो खाने को बहुत ज़्यादा दिल करता है। जब तुम छोड़ोगे 1-2 दिन के लिए जो है तुम्हें डोपामाइन नहीं मिलेगा, हार्मोनल स्पाइक्स अप डाउन होंगे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन जब 10 दिन तुम गुजार लोगे ना इसके बगैर, तो फिर तुम्हारी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर तुम वेट लॉस करना चाहते हो, ब्राइट स्किन चाहते हो, एक्नी को ट्रीट करना है, तो ये छोड़ दो और बी काइंड टू योर सेल्फ प्लीज़। ये जंक फूड तुम्हारा दुश्मन है। एक और टिप, क्विट शुगर। बिल्कुल ही छोड़ दो मीठा, ये बेकरी आइटम्स या फिर सोडा कैंस, चॉकलेट्स, ये जो सारे हैं ना, मुझे पता है शुगर खाने से आपको डोपामाइन मिलता है। जब आप कुछ दिन नहीं खाओगे तो फिर आपके डोपामाइन नहीं मिलेगा और आपको क्रेविंग्स होंगी बहुत ज़्यादा। लेकिन शुगर से एक्नी होता है, स्वेयर एक्नी होता है, मुझे खुद शुगर खाने से एक्नी होता है। तो इसकी बजाय क्लीन और हेल्दी फूड खाओ। अब आप कहोगे क्लीन फूड क्या होता है? क्लीन और अनक्लीन फूड में एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्लीन फूड ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा सिंपल फूड लेते हो, सैलड्स, दाल, रोटी, चावल, इस तरह की चीज़ें। जबकि अनक्लीन ये भी होता है कि उसके अंदर ये नहीं है कि उसके अंदर बैक्टीरिया होता है, फंगस होते हैं। अनक्लीन ये होता है कि कुछ भी उठा खा लो, जंक खा लिया, शुगर ले लिया, घर में बना खाना खा लिया, जो दिल में आया खा लिया। लेकिन क्लीन ये होता है कि सादा हो, बैलेंस्ड हो, और हर चीज़ उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हो, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हर चीज़ उसके अंदर इक्वल हो, बैलेंस्ड हो। और आप जितना अच्छा क्लीन और हेल्दी फूड लोगे ना, उतनी जल्दी आपकी एक्नी ट्रीट होगी, क्योंकि जो अंदर जाएगा वही स्किन पे नज़र आएगा। अब ये नहीं है कि जंक फूड खा खा के आपको कि हमारी भाई कोरियन स्किन हो जाए,
नहीं। हेयर इज़ टिप नंबर 4, अपने ब्रशेज़ को धोया करो, अपने मेकअप ब्रशेज़ को धोया करो। इसके अंदर इतने ज़्यादा फंगल होते हैं, इतने ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, इसके अंदर इतना ज़्यादा मेकअप इकट्ठा हो जाता है। ये फंगल जो है ना, ये आपके इसी तरह जाके मुंह पर लगता है और फिर जाके ये फंगल एक्नी कॉज करता है। तो इसको जिस हफ्ते में 2 बार या फिर 1 बार वॉश कर लिया करो। वैसे अगर कोई मेकअप नहीं करता तो फिर उसको तो मुझे नहीं लगता इतनी ज़रूरत पड़ती होगी, महीने में शायद कोई एक आध फंक्शन आता होगा तो उसके बाद वॉश कर लिया करो। लेकिन जो कोई रेगुलरली मेकअप करता है वो कम से कम हफ्ते में 3 बार अपने मेकअप ब्रशेज़ को धोया करें। हेयर इज़ टिप नंबर 5, और टिप नंबर 5 ये है कि अपने मेकअप ब्रशेज़ किसी के साथ शेयर मत किया करो। इवन अपने सिस्टर्स के साथ भी, अपने सिबलिंग्स के साथ, कज़न्स के साथ, किसी के साथ भी शेयर मत करो। अगर उनको फंगल एक्नी है तो तुम्हें भी हो जाएगा, तो कभी मत शेयर करो। टिप नंबर 6, रिमूव मेकअप बिफोर गो टू बेड। बेड पे जाने से पहले अपने मेकअप को रिमूव करो। अगर वो अब तुम्हारे फेस पे रहेगा तो फिर पूरी रात फेस पे रहने की वजह से माइट भी वो रिएक्ट कर जाए तुम्हारी स्किन के साथ और फिर वो एक्नी कॉज करे। तो अपने फेस को अच्छे से क्लीन करो किसी भी मेकअप रिमूवर से। उसके बाद क्लींजर यूज़ करो कोई भी अपनी स्किन टाइप का। मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरह का क्लींजर यूज़ करना है, ऐसे ही कोई भी उठा के मत यूज़ कर लेना, लेट मी टेल यू। अच्छा, डोंट यूज़ एक्सपायरी प्रोडक्ट्स। हम अक्सर कहते हैं कि यार खाना, हमने कौन सा खाना है इसको, हमने तो बस चेहरे पे लगाना ही, लेकिन वो चेहरे पे लगाना भी इस तरह ये होता है कि उसका फार्माकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो रिएक्ट भी कर जाता है आपके स्किन के साथ। तो कभी भी मत लगाओ एक्सपायर प्रोडक्ट। 6 से 7 घंटे के लिए सो अपनी नींद ज़रूर पूरी करो। अगर तुम अपनी नींद पूरी नहीं करोगे तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ लेके जाएगा, जो कि फिर से एक्नी को कॉज करेगा। एक्नी, स्ट्रेस और भी बहुत ज़्यादा सोशल एंग्जाइटी, इस तरह की सारी चीज़ों को कॉज करेगा। नेक्स्ट टिप है भाई, 2 to 3% सैलिसिलिक एसिड यूज़ करो। वो किसी भी क्लिनजर की फॉर्म में हो सकता है या फिर किसी सीरम की फॉर्म में। सारी इम्प्योरिटीज़ को अपने चेहरे साफ़ करो। सैलिसिलिक एसिड जो होता है ना, वो पोर्स होते हैं जो बंद हो चुके होते हैं उनको साफ़ करता है और फिर उनको क्लीन करता है और स्किन को जो है वो ट्रीट करने में हेल्प करता है। अब क्लींजर अपने स्किन टाइम के अकॉर्डिंग लेना है, जिसके अंदर 2 to 3% सैलिसिलिक एसिड हो। मैं ये वाला ट्राई का यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो इसके अंदर मंडालिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और भी बहुत ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मेरी एक्नी को ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। मुझे भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद एक्नी हो गया था, लेकिन मैंने अपना ये क्लींजर अपनी एक कज़न को दिया जिसकी ड्राई स्किन थी। अब मुझे नहीं पता वो डीट चमड़ी है या फिर जो भी है, लेकिन उसको ये सूट कर गया था। जब एक्नी होता था इंसान बहुत कुछ लगाता था कि ये जल्दी से जल्दी ट्रीट हो, और लोग भी बहुत ज़्यादा एडवाइस देते हैं ये लगा लो वो लगा लो, कुछ भी मत लगाओ, इससे तुम ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगे और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे। सो डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी तुम्हारे साथ ही हैं, और जो तुम्हें टिप्स बताई हैं ना वो कोई जादू की छड़ी नहीं है। इट टुक टाइम, 30 to 40 डेज़ लगेंगे आराम से तहम्मुल से इसको फॉलो करना। हॉट गर्ल्स हैव एक्नी।